हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। हमने कल एक बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वीडियो अपलोड करी थी ग्राफ थ्योरी। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने कल बाई ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, कंप्लीट बाई ग्राफ, बाईप्लेट ग्राफ और कुछ टर्मोलॉजी समझे थे हमने ग्राफ थ्योरी के ऊपर। ठीक है, सेल्फ लूप क्या होता है और पेसिडोग्राफ क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट है हमारे पास सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है? लेट जी एक ऐसा ग्राफ जिसके वर्टेक्स और एजेस अगर में गिवन है तो वी डैश जो है वो सबसेट हो किसका? वी का, यानी एंड ई डैश जो है सबसेट हो किसका? ई का। हुज एंड पॉइंट्स बिलोंग टू वी, जिसके एंड पॉइंट जो है बिलोंग करते हो किसे? वर्टेक्सेस से। देन ग्राफ वी डैश ई डैश इज द ग्राफ एंड कॉल्ड अ सब ग्राफ ऑफ जी वी। जी ग्राफ ऑफ वी और ई। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई ये ग्राफ गिवन है ये, ठीक। अगर अब मुझे इसका सब ग्राफ निकालना है तो मैं क्या करूँ? ये जो उसके कट पॉइंट है, ये वाले कटिंग एजेस है, इनको हम हटा दें और ये हमारा आ जाए तो ये इसका सब ग्राफ कहलाएगा। ठीक, ये क्या है? इसका सब ग्राफ है। डिकम्पोजिशन ग्राफ क्या होता है? एक इस तरीके का ग्राफ अगर आप उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दें, है ना, और वापस से फिर क्या कर दे? उसे जोड़ दे, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डिकम्पोजिशन ग्राफ कहलाता है। जैसे अब मेरे पास ये कोई ग्राफ गिवन है, अगर मैं यहाँ से इस ग्राफ को यहाँ से हटा दूँ, इस लाइन को इस यहाँ से हटा दूँ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे V1, V7, V2, V6 हमने एक साइड कर दिया और इसको हमने अलग कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ ऐड करूँ, इस ग्राफ को इस सेकंड वाले ग्राफ को फर्स्ट वाले ग्राफ से अगर कनेक्ट करूँ तो ये वापस से जुड़कर हमें यही मिल जाएगा। तो इस तरीके के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन ग्राफ कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ क्या होता है? The complement of graph is G is defined as a simple graph which is the same vertex set as G and where two vertices U and V are adjacent only when they are not a adjacent। मतलब क्या है इस बात का? जैसे हमारे पास ये कोई ग्राफ है, इसका ये कॉम्प्लीमेंट ग्राफ है, तो मीनिंग क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का? जो एजेस जो वर्टेक्सेस एक दूसरे से मिल रही हैं उन्हें तो हटा दीजिए, और जो वर्टेक्सेस एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं उन्हें हम ज्वाइंट कर दे। जैसे कि अगर मैंने इसको इससे ऐसे ज्वाइंट किया तो ये मिला, इसको ऐसे ज्वाइंट किया तो ये आया, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन किया, ये इस वर्टेक्स को इससे ज्वाइन किया इधर, इस वर्टेक्स को ऐसे ज्वाइन किया, इस वर्टेक्स को ऐसे ज्वाइन किया तो ये बना। इस वर्टेक्स से ये वर्टेक्स नहीं मिल रही तो हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इस वर्टेक्स से ये वर्टेक्स ज्वाइन कर दी, इस वर्टेक्स से और ये जो ज्वाइन हुई हुई वर्टेक्स है उन्हें हमने इसमें से रिमूव कर दिया, हटा दिया। इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का मतलब है कि जो वर्टेक्सेस एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं उन्हें तो आप मिला दीजिए। और ये जो लाइन है, देखो ये वाली लाइन मिली हुई थी ना इस वर्टेक्स से, मैं अगर इसका नाम दे दूं V1, V2 और V3, तो V2 से V3 कनेक्टेड थी तो ये हट गई ना यहाँ से V2 से V3, और V1 से हमने क्या कनेक्ट कर दिया? V2 को कनेक्ट कर दिया। ये V1 ये V2, और जो V3 वाले कनेक्शन था वो हमने कैंसिल। जैसे V3 ये V4 ये V5 ये V6 है, V3, ठीक। अब हमारे पास जैसे ये V3 है, अब यहाँ देखिए ये V2 से V2 कनेक्ट था, हमने ये फिनिश कर दी। V2 से ये वाला अगर हम इसे नाम क्या देते V5, तो अगर ये इससे कनेक्टेड हो रहा है, देखो V3 से V5 जो कनेक्ट था वो हमने कैंसिल कर दी, हटा दी यहाँ से। फिर ये हमारा V6 हो गया, ये V4 है, V5 से V6 हमने जोड़ दी, V6 से V2 हमने जोड़ दी, V2 से V5 हमने कनेक्ट कर दी, V1 से V3 कनेक्ट कर दी, V3 से V4 कनेक्ट कर दी, और जो ये कनेक्शन पहले से था V3 से V5 का वो हमने हटा दिया, V2 से V5 का वो हमने हटा दिया, V6 का V1 से वो हमने हटा दिया, V4 का V1 से वो हमने हटा दिया, और जो कनेक्टेड थे उन्हें हमने कैंसिल कर दिया, उन्हें हमने हटा दिया, और जो कनेक्टेड नहीं थी वर्टेक्सेस उनको हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो वो क्या कहलाता है? उसका कॉम्प्लीमेंट। ये जो हमारा ये वाला है ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ है। प्लेनर ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ विच कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन सो दैट इज एजेस डू नॉट क्रॉस, इट इज कॉल्ड अ प्लेनर ग्राफ। यानी कि ये कोई ग्राफ है, ये इसकी वर्टेक्सेस हैं, 4 वर्टेक्सेस है इसमें, V1 V2 V3 एंड V4। तो ये V2 है, V2 से V4 कनेक्ट है, V1 से V3 कनेक्ट है। अब ये इसको अगर हम मान के चलते हैं कि V1 V3 कट कर रहा है किसे?
V2 V4 को, तो जो एजेस एक दूसरे को कट कर रही है उस एज को ऐसे घुमा दो। ये रहा, ये एजेस से कट कर रही है तो इसे हम ऐसे घुमा दे। अगर एक स्टूडेंट करे नहीं मैं हम तो ये मान के चल रहे V2 V4 कट करते हैं तो हम इसे ऐसे घुमा देंगे, ये हमारी फिर ऐसे आ जाएगी। हमने माना ये इसको कट कर रही है तो इसको हमने घुमाकर ये ऐसे दे दिया। अगर हम माने तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये है और ये है। अगर कहे कि ये इसको कट करे तो ये इसको घुमा दो तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, यानी कि डेट मीन्स ये हमारा ऐसे बन जाएगा। जैसे बी है हमारा, देखो एक और एग्जांपल लिख रखा है ABCDEF। ठीक, अब इनमें देखते हैं कि कटिंग लाइन कौन सी है। देखो A से C कट हो रही है, AC किसे कट कर रहा है, BF को, तो AC ऐसे घुमा देंगे हम। ये रहा, यहां से ये देखिए ये वाली लाइन एक्स को कट कर रही है, ऐसे घूम। देखिए प्लेनर ग्राफ का एक और एग्जांपल, जैसे हमारे पास में ये है ABCDEF, इस तरीके का हमारा डायग्राम है। अब हमें इसे प्लेनर ग्राफ बताना है। तो प्लेनर ग्राफ क्या कहता है कि जब कोई लाइन एक दूसरे को कट करे तो जो कटिंग लाइन है, जैसे ये हम यहाँ देखें ये स्टार बना हुआ है, इसको A और C कट कर रही है, किसे, B और D को, BD को, और इसको यानी कि BF और BD को कट कर रही है AC। इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो AF कट कर रही है किसे, FD और EF को। इसी तरीके से देखें तो ये कट कर रही है CE। तो जो हमारी ये कटिंग लाइन है, ये हमारी लाइनिंग ऐसे खींची, ये कट कर रही है लाइनिंग, ये एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये जो कट लाइन है ये ऐसे घूम जाएगी, यानी कि हमारा ये जो है कटिंग लाइन हम इसको घुमा देंगे, यानी कि हमारा ये डायग्राम है ऐसे है। ठीक, तो ये ऐसे है हमारा ये फिगर। तो अब ये देखिए ये जो है ये कटिंग लाइन बताइए, ये ऐसे घूम जाएगी पूरा। एक बार मैंने लिख लेते ABCDEF। अब देखिए ये लाइन कट कर रही है तो ये पूरा ऐसे घूम जाएगी, यानी A से लेकर C से लेकर A तक। अब ये वाली लाइन कट कर रही है किसे, तो A से लेकर E तक, A से लेकर E तक। अब ये वाली लाइन कट कर रही है, ये ऐसे घूम जाएगी C से लेकर E तक। तो ये होता है हमारा क्या, प्लेनर ग्राफ, कि जो हमारे कटिंग लाइन है, जो लाइन कट कर रही है, इस लाइन को हम पूरा घुमा दे, हटा दे से, यहाँ से ये कट करे ये ऐसे घूम गई, ये कट करे ये ऐसे घूम गई। तो ये होता है हमारा प्लेनर ग्राफ। ठीक है, तो ये हमने कुछ ग्राफ करे थे कल, अभी आगे और है। अब ये जो हमारा जितना भी हमने पोर्शन करा ये सारा थ्योरी पोर्शन है, इसे आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में थ्योरी भी आती है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन देखते हैं, तो लेकिन उसके लिए भी हमें थोड़े से ग्राफ समझने होंगे, तब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर चलते हैं। देखिए हमारा है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राफ, यानी कि जो मेरा डायग्राफ है या जो मेरा ग्राफ है वो मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर से बोलती हूँ मैं, जो ग्राफ है या डायग्राफ है वो मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इंसिडेंस और एडजेसेंसी। तो आज हम पहले सीखेंगे एडजेसेंसी के बारे में, फिर हम इंसिडेंस के बारे में। तो देखिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स, कल हमने एक छोटी सी बात और बताई थी कि जो हमारे ग्राफ होते हैं वो हमने बताया था, एक तो डायरेक्टेड ग्राफ और एक हमने करा था अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो जिसमें डायरेक्शन होती है, जैसे ये है हमारा V1 V2, तो V1 से V2 ऐसे कनेक्ट हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो ये सीधे जा रहा है ना ऐसे, V1 से V2, तो और या V2 से V1 कनेक्ट नहीं हो रहा, V2 से V1 हम ऐसे लिखेंगे, से V1 V2 इस तरीके, एरो इधर आएगा, जब V1 की तरफ एरो आएगा तो V2 से V1 जा रहा है, V1 से V2 के लिए एरो इस तरीके। तो ये होता है डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें हमारा एरो दी होती है, डायरेक्शन दी होता है, जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं दिए होते, वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ के बिहाफ पर ही एडजेसेंसी मैट्रिक्स और इंसिडेंस मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए कैसे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, लेट G be a graph which n vertices and no parallel is self loop are allowed, then the adjacency matrix of G is an n by n symmetry matrix Aij defined by Aij 1 होगा जब हमारा
एडजेसेंसी मैट्रिक्स में वर्टेक्स टू वर्टेक्स देखते हैं, बस ये ध्यान रखना है। वर्टेक्स टू वर्टेक्स मिलेगा तो 1 और वर्टेक्स टू वर्टेक्स नहीं मिल रहा तो 0। नोट करके लिखा हुआ है कि सेल्फ लूप अगर बनता है तो 1 लिखते हैं। और जो हमारी अनडायरेक्टेड ग्राफ होती है वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, डेफिनेशन भी आ जाती है कई बार। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, लेट जी बी अ ग्राफ विच इज एन वर्टेक्सेस एंड नो पैरेलल एज सेल्फ लूप आर अलाउ, देन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ जी इज n by n, यानी n by n का स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स ए आई जे डिफाइंड बाय 1 होगा कब, जब इफ देयर इज एन एजेस बिटवीन ith एंड jth वर्टेक्सेस, और 0 कब होगा, जब हमें कुछ नहीं मिलेगा। सेल्फ लूप पे 1 होता है और सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाई जाती है। एग्जाम्पल देखिए कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ड्रॉ द ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना है, रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स बात होती है, यानी कि इधर भी वर्टेक्स लिखे होते हैं, इधर भी वर्टेक्स, रो में भी वर्टेक्स लिखे होते हैं और कॉलम में भी। भाई इसे हम रो बोलते हैं, ये जो है हमारी, और ये हमारे क्या है, ये हमारे कॉलम है, ये कॉलम है। तो रो और कॉलम में होते हैं तो दोनों सेम होते हैं, तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स बात करते हैं। जैसे इसमें V1 V2 V3 V4 V5 5 वर्टेक्सेस हैं, तो इधर भी 5 होंगे, V1 V2 V3 V4 V5। अब क्या दिखा रखा है, पहले हम ग्राफ समझे जो क्वेश्चन गिवन है हमें। V1 से V1 पर अगर हम जाते हैं तो 1, V1 से V2 पे जाते हैं 1, V1 से V3 पे 1, V1 से V4 पे 0, V1 से V5 पर 0। ऐसे ही पूरा क्वेश्चन है ये। तो अब का हमने क्या करा, इसके लिए हमने 5 वर्टेक्सेस बना लिए, V1 V2 V3 V4 V5, 5 वर्टेक्सेस बना लिए। अब देखिए हमने ऊपर ही बात कही थी कि जब वर्टेक्स टू वर्टेक्स मिलता है तो 1 आता है, तो V1 से V1 अगर मिलता है तो क्या आ रहा है 1, यानी कि V1 खुद V1 से है, तो आंसर क्या आ गया 1। V1 कनेक्ट हो रहा है किससे, V2 से, तो V1 को कनेक्ट कर दो किससे, V2 से, तो ये कितना आ गया 1। अब V1 कनेक्ट हो रहा है किससे, V3 से, तो V1 को कनेक्ट कर दो किससे, V3 से। एक बार V1 V4 से कनेक्ट नहीं हो रहा, देखिए कहाँ और नहीं हो रहा, तो हमें कनेक्ट नहीं करना, 0। V1 V5 से भी कनेक्ट नहीं हो रहा तो 0। V2 का V1 से, V1 का V2 से हो रहा है तो V2 का V1 से भी होगा, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें हमारी पोजीशन नहीं देख रहे हम, सही है। V2 का V1 से तो 1, V2 का V2 से, इसमें भी सेल्फ लूप है हमारा, V2 से V3 पर, तो V2 को कनेक्ट कर दो किससे, V3 पर। V2 का V4 से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मत नहीं मिलाना हमें। V2 का V5 से कोई कनेक्शन नहीं है। V3 का V1 से, तो V3 को किससे मिला दीजिए, V1 से। या अगर मैं आपको ऐसे, यहाँ पे मैंने बना लिया, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे सिखाऊं तो आप ये भी देख लीजिए, V3 V4 V5। अब देखिए V1 का V1 से बन रहा है, तो हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, क्योंकि वर्टेक्सेस को हम डॉट से वो करते हैं। तो V1 का V1 से ऐसे बन गया, V1 का V2 से, तो V1 का V2 से वर्टेक्स से वर्टेक्स मिला दिया, V1 का V3 से, V1 को V3 से मिला दिया, एंड V1 का V4 से नहीं मिलाना, V1 को V5 से नहीं मिलाना। V2 का V1 से, V2 का V1 से मिल चुका है पहले ही, V2 का V2 से, यानी कि खुद का खुद से सेल्फ लूप दे दीजिए ऐसे। V2 का V4 से नहीं मिलाना, V4 को V5 से नहीं मिलाना। V3 का V1 से, V3 का V1 से मिला चुके हैं हम। V3 का V2 से, तो V3 का V2 से ऐसे मिला दीजिए, ये रहा, ठीक। V3 का V4 से, V3 का V4 से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। अब V4 का V3 का V5 से नहीं कनेक्ट करना, क्योंकि 0 आ रहा है। 0 का मतलब कनेक्ट नहीं करना, 1 का मतलब कनेक्ट करना है। V4 का V1 से, V4 का V1 से 0 है, कोई कनेक्शन नहीं है। V4 का V2 से कोई कनेक्शन नहीं है। V4 का V3 से, V4 का V3 से कनेक्शन है, ये ना, ये पहले ही हो चुका है कनेक्टेड। V4 का V4 से खुद का खुद से है, फिर से एक लूप दे दीजिए ऐसे। V4 का V5 से, V4 का V5 से कनेक्ट कर दीजिए, ये V5 से। पर अब V5 का V1 से कोई कनेक्शन नहीं है, V5 का इससे कोई कनेक्टेड वाला देखो बस, V5 का V4 से, V5 का V4 से पहले ही कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम अनडायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें
हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और आपसे कह रहा है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स का ग्राफ बनाइए। तो बस आप ये देखिए, जहाँ पे 1 1 है वहाँ पे उनको उन वर्टेक्सेस को मिला दीजिए और जहाँ 0 है उन वर्टेक्सेस को मत मिलाइए। जैसे V1 का V4 से कोई कनेक्शन नहीं है तो हमने वर्टेक्सेस को ज्वाइन नहीं करा। हाँ, अगर मैं V1 को V4 से ज्वाइन कर देती तो यहाँ पे क्या लिखा जाता, फिर 1। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे आता है, एक ऐसे आता है हमारा। राइट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द ग्राफ। अब हमें ग्राफ गिवन है और आपसे मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन ले रहा है। पिछले क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन था, ग्राफ के बारे में पूछ रहा था। इस बार में ग्राफ है और हमसे मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कितने वर्टेक्सेस हैं। हमारे पास में 6 वर्टेक्सेस है। तो V1 V2 V3 V4 V5 V6, ऐसे ही रो में, ऐसे ही कॉलम में V1 V2 V3 V4 V5 V6। अब देखते हैं, V1 का V1 से कोई कनेक्शन है, नहीं है, 0। V1 का V2 से कनेक्शन है, हाँ जी, तो 1। V1 का V3 से कनेक्शन है, नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, 0। V1 का V4 से कनेक्टेड है, V1 V4 कोई कनेक्शन नहीं है, 0। V1 का V5 से कनेक्टेड है, V1 देखिए V5 पे जाइए कहाँ कनेक्टेड है, V1 का V5 पे, सॉरी, तो यहाँ पे 1 आएगा। V1 का V6 पे कनेक्टेड है, हाँ जी कनेक्टेड है, 1 आ गया। फिर V2 का V1 से कनेक्टेड है, V2 का V1 से, एक्चुअली इसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स में V1 का V2 से कनेक्टेड है, V2 का V1 से कनेक्टेड है, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो V2 का V1 से कनेक्टेड है, 1। V2 का V2 से कनेक्शन है, कोई सेल्फ लूप नहीं है, 0। V2 का V3 से कनेक्टेड है, V2 का V3 से, ये देखिए है कनेक्शन, तो 1। V2 का V4 से कनेक्टेड है, V2 का V4 से कनेक्टेड, V2 का V4 से कनेक्टेड है, 1, ये ना। V2 का V5 से कनेक्टेड है, V2 का V5 से कोई कनेक्शन नहीं है, 0। V2 का V6 से कनेक्शन है, तो कितना आया, 0। तो अब हम क्या करें, इसमें ये देखते चले जाएं, यहाँ पे लिखें। ऐसे अगर हम करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। पेपर में आप इसे ऐसे कर लिख सकते हैं, V4 V5 V6 V1 V2 V3 V4 V5 V6 मैट्रिक्स बनाइए यहाँ पर। अब देखिए, ये देखिए कनेक्शन किस किस का है, बस V1 का V2 से कनेक्टेड है, 1 लगाइए। V1 का V5 से कनेक्टेड है, 1 लगाइए। V1 का V6 से कनेक्टेड है, 1 लगाइए। बाकी सब जगह क्या कर दीजिए, 0 0। ऐसे V2 पे जाइए, V2 का V1 पे कनेक्टेड है, V2 का V1 पे 1 लगाइए। V2 का किस पे कनेक्शन है, V4 पे, 1 लगाइए। V2 का V3 पे कनेक्टेड है, 1 लगाइए। और किसी पे कनेक्शन नहीं आ रहा तो क्या कर दीजिए, 0 लगा दीजिए। ऐसे ही आ देखिए V3 का, अगर हम ऐसे एक एक का बताएंगे तो बहुत टाइम कर लगता है, ये शॉर्ट है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको ऐसे ही। जैसे V3 पे जाइए, देखिए V3 किससे कनेक्टेड हो रहा है, V3 वर्टेक्स V4 से कनेक्टेड है और V2 से। तो V3 कनेक्टेड है V4 से, 1 दीजिए, और V2 पे भी 1 दीजिए, और किसी से कनेक्टेड नहीं है, 0 0। ऐसे V4 पे आइए, V4 किससे कनेक्टेड है, V5 से कनेक्टेड है और V2 से कनेक्टेड है और V3 से कनेक्टेड है। तो V4 देखिए किससे कनेक्टेड है, V2 से कनेक्टेड है, 1 लिखिए। V4 किससे कनेक्टेड है, V3 से। V4 किससे कनेक्टेड है, V5 से। बाकी सब जगह क्या लगा दीजिए, 0। ऐसे V5 पे देखिए, V5 किससे कनेक्टेड है, खुद का से कनेक्टेड है, तो यानी खुद का मतलब V5 का V5 से। और V5 V1 से कनेक्टेड है, G1 लगाइए बस। और नहीं, V5 और किससे कनेक्टेड है, V4 से भी कनेक्टेड है, तो V4 से भी 1। बाकी सब जगह क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ऐसे V6 पर आइए, V6 देखिए किससे कनेक्टेड है, V6 से V1 से कनेक्टेड है, तो V6 कनेक्टेड है 1 से। बाकी सब जगह क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। हमें सिर्फ ये देखना है कौन सा वर्टेक्स किससे कनेक्टेड है, वहां पर 1, और जो कनेक्टेड नहीं है वहां पर 0। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा अनडायरेक्टेड पे। अब आता है इस पे डायरेक्टेड भी आता है। जैसे डायरेक्टेड की मैट्रिक का देखिए डेफिनेशन, अगर हमारे पास डायरेक्टेड होता है, अब पेपर में कैसे पता चलेगा डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड। अगर पेपर में ऐसे एरो लगे हुए हैं तो वो डायरेक्टेड है, एरो नहीं लगे हुए हैं तो वो अनडायरेक्टेड है। रही बात डेफिनेशन की, अगर पेपर में आता है तो आप दोनों ही डेफिनेशन लिख दीजिए, डायरेक्टेड की भी और अनडायरेक्टेड वाले की, और एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए अगर ये थ्योरी में क्वेश्चन आता है तो। Let G be the digraph with the n vertices V1, V2, V3, Vn. Then the adjacency matrix of G is n by n matrix. तो क्या होता है, Aij R edges are directed from ith vertex Vi
एंड जे एट वर्टेक्स टू वीजे, अदरवाइज क्या होता है, 0 होता है। देखिए समझ में आएगा क्वेश्चन से। फाइंड द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, जैसे हमें डायग्राम दिया है, अब आपसे पूछ रहा है इसका हमें मैट्रिक्स में हमें बताना है। हमें एरो से ही पता चल गया क्या है, डायरेक्टेड मैट्रिक्स है। तो डायरेक्टेड मैट्रिक्स में ए का एक, अब देखिए इसमें किसका किसके साथ में है, ए का, देखिए डायरेक्टेड मैट्रिक्स में क्या करना है, फिर हमें क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें हमें ये देखना है कि एरो अगर ऐसे इस तरीके से लग रहा है, जैसे ये V1 वर्टेक्स है माना, V2 वर्टेक्स, तो V1 V2 से कनेक्टेड हो रहा है। अगर एरो हमारा इस तरीके से लग रहा है, यानी कि V2 से किधर जा रहा है, V1 पे कनेक्टेड हो रहा है, V2 से V1 पे कनेक्टेड हो रहा है, तो 1, और यहाँ V1 से V2 पे कनेक्टेड हो रहा है 1। अब देखो क्वेश्चन से समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे A है, अब आप ये देखिए ए किससे कनेक्टेड हो रहा है, ए पे देखिए एरो इधर चल रहा है, बी पे कनेक्ट है, ए पे एरो किधर चल रहा है, डी पे कनेक्ट है। अब बच्चे ये कहते हैं ए सी से नहीं, ए सी से कनेक्ट नहीं है, एरो पे ध्यान दीजिए, एरो चल रहा है सी से ए की तरफ, ना कि ए से सी की तरफ, सही है। यहाँ एरो पे ध्यान देना है, ए से देख रहे हैं हम, फिर से देखिए ए है, ए से हम चले इधर बी की तरफ में, तो एरो इधर आ रहा है, तो ए बी से कनेक्टेड है, तो क्या है आंसर 1। ए से हम ए पे बात कर रहे हैं, एरो नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे ऐसे चल रहा है, तो ए किससे कनेक्टेड है, डी से, तो 1। लेकिन अगर ए सी से देखें तो ए सी से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि एरो नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, एरो कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, 0। ठीक, और ए खुद से भी कनेक्टेड नहीं है, ई से कनेक्टेड। अब जैसे बी पे चाहिए, बी देखो पहले खुद से कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, बी यहाँ पे देखिए, बी डाल रहा है नीचे की साइड में, देखिए तो बी सी से कनेक्टेड है, बी हमारा किससे कनेक्टेड है, सी से। तो अब लेकिन बी ऐसे भी कनेक्टेड हो रहा है, एरो नीचे की साइड इधर भी आ रहा है, नीचे के एरो देखने हैं हमें, तो 1 1 और ये क्या 2, तो कितना हो गया, बी सी पे कनेक्टेड में 2 आ गया। और बी किससे कनेक्टेड है हमारे पास में, बी खुद से कनेक्टेड है, एरो ऐसे आ रहा है खुद की तरफ में, तो बी से कनेक्टेड है, कितना है 1, बाकी सब क्या हो गए 0, और किसी से कनेक्ट नहीं है बी। अब सी पर आइए, सी देखिए, सी कहाँ लिखा है, सी ये लिखा है। अब देखो सी किस पे कनेक्टेड हो रहा है, सी देखो यहाँ जा रहा है, सी ए से कनेक्टेड हो रहा है, तो सी ए से कनेक्टेड हो रहा है, कितना आया 1। लेकिन सी बी से कनेक्टेड नहीं है, उल्टा हो रहा है, ये उल्टा एरो हो रहा है ना, सी बी से कनेक्टेड नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 0। और सी खुद से भी कनेक्टेड नहीं है, और सी किससे कनेक्टेड है, और सी देखिए इधर देखिए, एरो की तरफ ध्यान देंगे बस, इसमें एरो सी पे देख रहे हैं, और एरो किस तरफ चल रहा है, एरो देखो डी की साइड में जा रहा है, तो सी डी से कनेक्टेड है, तो कितना आया 1। और सी ई से कनेक्टेड नहीं है, सी ई से कनेक्ट कहोगे कि मैम जुड़ तो रही है 2 एज, नहीं, एज नहीं देखनी, डायरेक्शन देखनी है। ये डायरेक्टेड मेथड है, ग्राफ है, अनडायरेक्टेड नहीं है कि सी ई से भी देख लेंगे, ई सी नहीं। ये देखो ग्राफ किधर जा रहा है, एरो किधर जा रहा है, सी से ई की तरफ एरो नहीं जाना ना, उल्टा एरो आ रहा है, इसलिए आंसर क्या आ गया 0। अब देखिए ई से ए का देखिए, अब ई देखो किस किस से कनेक्टेड है, पहले ई देखिए, ई यहाँ सर है, ई से तो ए है ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी 0। ई बी से कनेक्टेड है, बिल्कुल नहीं है 0। ई सी से कनेक्टेड है, अब देखो ई से देखो सी की साइड में, तो ई से सी की तरफ को एरो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो आंसर क्या आ गया 1। ई डी से कनेक्टेड है, नहीं है, ई से कनेक्टेड है, नहीं है, तो ये इसका क्या बन गया, मैट्रिक्स फॉर्म है। समझना, फिर से समझिए, इसमें हमें ये देखना है कि कौन से वर्टेक्स से देख रहे हैं हम, और हमें एरो पे ध्यान देना है। मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, शायद समझ में ना आए आपके, समझ में आए।